तालियों की धूम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विभाग के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, यहाँ की विधायिका और हमारी सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, उनको मेरे कल के कार्यक्रम के लिए यहाँ से निकलना है तो मैं उनकी ट्रेन है, उनको अनुमति देता हूँ। आप जरूर इस कार्यक्रम में जाए, आपकी ताली बजा करके इसी कार्यक्रम के एक तरह से प्रारंभ से सूत्रकार और हमारे बीच में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, जिनके कारण से ये केवल परिकल्पना साकार रूप ले पाई। यहाँ मौजूद श्रीमती अदिति गर्ग जी, जिनके विभाग का ये गौरवशाली अवसर है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर घोषित ये ग्लोबल पार्क, और उस कार्यक्रम में मंच के सामने भी विराजे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ इस संस्थान के समस्त अलग अलग प्रकार के दायित्ववान प्रिय मित्रों, इस अवसर पर आप सबका भी मैं जो संस्थान में प्रशिक्षु की तरह आए हुए सारे मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके संत रविदास जी, उनका नाम ही इस संस्थान के साथ जुड़ने से हम उनको उस रूप में भी स्मरण करें। उनका ये 650वां जन्म वर्ष चल रहा है और गंगा के किनारे एक अपनी गृहस्थ जीवन के माध्यम से भी रविदास जी का नाम अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सुधारक के क्षेत्र में, कौशल के साथ जीवन जीने में कई कारणों से रविदास जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। उनकी अपनी उदात्त भावना के बलबूते पर भजन और कई कारणों से भजन भी उनका, अनूप जलोटा ने भी जो भजन गाया है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, हम सब ने सुना है। उनके लिए उनके मन के भाव और उनका जीवन भी, रविदास जी का जीवन, हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। उनके अपने हाथ में, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव आए। उस समय के छुआछूत भरे वातावरण में भी उन्होंने प्रभु की भक्ति करने में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई, लेकिन कौशल से अपने घर चलाने के लिए उनके अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उस मार्ग पे चल करके पूरा जीवन जी करके राणा साना से लेके बड़े से बड़े अलग अलग सुनाम धन्य शासकों को शिष्य बनाने का भी अवसर दिया, लेकिन मूल भाव को नहीं बदले। हमारे लिए भगवान कृष्ण का 64 कला, 14 विद्या वाला और अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी हम उनको स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वास्तव में उनके जीवन भर ये कौशल का ही तो यंत्र है। हमारे बीच में भगवान के उस घटनाक्रम को अगर देखें, हर एक जगह हर एक प्रकार से, लेकिन आज तो सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने अपने देश को वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश की इतनी बड़ी आबादी, लेकिन आबादी के साथ उसके अंदर अवसर उपलब्ध करा करके उन्होंने ये कौशल क्षेत्र को जो प्राधान्यता दी। हमें मालूम है हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से
कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में सभी प्रकार के ट्रेंड लोगों की जो आवश्यकता है उसी के पूर्ति की दृष्टि से अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर हर भारतीय को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने के लिए हर एक जगह मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की हो, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर जरूर रहता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से। दुनिया के बड़े बड़े CEO अच्छी अच्छी कंपनी के कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय मेधा प्रतिभा के बलबूते पर उनकी अपनी उस विकास की यात्रा में हमारा योगदान जरूर रहता है। मैं आपका सबका इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वाकई ये ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से हमारे लिए पता नहीं क्या ये 150 साल का इतिहास थोड़ा पीछे करेंगे। 1857 के पहले जब हमारे यहाँ पर सर्विस के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, उसके पहले से प्रारंभिक काल से हमारे लिए कौशल का क्षेत्र मतलब स्वावलंबन का क्षेत्र, और स्वावलंबन हमारे अपने मार्ग से अपने अपने जीवन के लिए जो जिस मार्ग पर चलना चाहे वो अपना प्रशिक्षण से अपनी जिंदगी परिवार वर्षों से जीते आए, लेकिन जाने अनजाने डिग्री की अनिवार्यता के बलबूते पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करके ये जो बीच में इस पूरे सिस्टम को अलग प्रकार से राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कई कारण से उसकी उस समय की उस काल के जो शासकों ने जो लाइन बढ़ाई उसने बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय प्रतिभाओं के साथ एक तरह से बड़ा गैप कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमारे लिए आज के समय में पुनः उस बात का समय आया कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं भी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए इस संस्थान से जुड़े मैं आप सबके भविष्य के प्रति भी शुभकामना देता हूँ। आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इस संस्थान से जुड़कर जब प्लेसमेंट का मुझे आंकड़ा बताया गया 98.9, तो ये जो हमारे लिए आज के दौर में इसी बात की तो आवश्यकता है। अन्यथा बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, जहाँ से वो दीक्षित शिक्षित होकर निकलते हैं, उनसे बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा भारी है। लेकिन ये जो बदलते दौर का समय है और ये आपको एक नया जवाबदारी की तरफ भी ले जा रहा है, और उस तरह से कि हाँ हम अपने जिस काम में प्रशिक्षित हैं, और अब तो और विश्व के स्तर की भी बहुभाषी अलग अलग भाषाओं को सिखाते हुए भी यहाँ ये जो स्किल का डेवलपमेंट किया, मैं उम्मीद करूँगा हमारे बीच आज जब आपके माध्यम से ये परमात्मा की लीला है। वास्तव में ये जो हमारी सृष्टि है, पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर के कई सारे रहस्य विज्ञान के साथ जुड़े हुए, और विज्ञान के साथ जुड़ने में हमारे लिए हो सकता अभी का प्रशिक्षण हमको एक विशेष दिशा में दिया गया, लेकिन असली में उसके पीछे की अंदर की जो तारतम्यता है, उस तारतम्यता के अंदर भी हमको झांक के देने की आवश्यकता है। जैसे सहज रूप से अभी हम बहुत सारी जगह बात करते, विषय निकालते, तो हमको ये समय के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर और नए नए रहस्यों से परिचित होते जाते हैं। ऐसे अपने सामने देखते देखते कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और टीवी के पहले रेडियो था, और आज हम कहाँ से कहाँ निकल के आ गए। आज वर्तमान के दौर में कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज AI का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हर एक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हम सब मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो सच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही है। आप बड़ी जगह पे पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय।